नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि वो एग्लोनिमा के प्लांट जो मेरे इस स्टैंड पर लगे होते थे, आज मैंने नीचे क्यों रखे हुए हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि रात में कल बारिश के साथ थोड़ी हवा चल रही थी और ऐसा इस सीज़न में पहली बार हुआ कि मेरे सारे एग्लोनिमा के पॉट जो ऊपर वाली लेयर पे रखे हुए थे, सारे के सारे पलट गए। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। देखिए किस तरीके से ये पत्ते जो हैं सारे टूट गए हैं। अभी तो मैं सीजर लेके आया हूँ इनको निकालने के लिए। कोई मतलब नहीं इनको इस पॉट के प्लांट के अंदर रहने देने का। सारे वो पत्ते जो टूट चुके हैं उनको निकाल ही देते हैं। ये तो बिल्कुल न्यू लीफ थी जो अभी निकाल रहा हूँ। अभी ये ढंग से ग्रोथ भी नहीं कर पाई थी। ये पूरी की पूरी सूट देखिए, मुझे लगता है ये नीचे की साइड में पड़ी होगी जब ये गिरा होगा, तो ये पूरी की पूरी सूट जो है वो ख़राब हो गई। तो मुझे लगता है कि थोड़ा 1-2 दिन रिकवर कर जाए ये, तो फिर इस पौधे मतलब इस पूरी सूट को निकाल कर कटिंग लगा देना पड़ेगा। ये वाला तो कैटरपिलर ने खाया था, ये 2 पत्ते। इस पर यही वो पौधा है जिस पर कैटरपिलर्स का अटैक हुआ था। और बाकी सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, ये जब ऊपर से नीचे गिरे तो इनकी सारी मिट्टी जो है वो निकल गई। और एक पॉट का ही नहीं हुआ था, ये वाला जो आप पॉट देख रहे हैं अभी देखिए न्यूली रिपोर्टेड बिल्कुल लग रहा है, इसका निकल गया था पूरा सॉइल। लेकिन इसमें पत्ते बहुत ज़्यादा टूटे हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा पत्तों का नुकसान इस वाले पौधे में ही हुआ है। और मेरे बिल्कुल अभी 10 से 15 दिन पहले रिपोर्ट किए हुए ये एग्लोनिमा जो है, ये स्टार डस्ट जो है आपका ये वाला, और ये आपका रेड जापांग, ये दोनों भी बिल्कुल निकल गए थे। इवन इनकी रूट्स भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी हैं। देखते हैं ये कैसे सरवाइव कर पाते हैं। जब ये गिरे तो मैं उस टाइम पर घर पर था नहीं, और उस समय जो घर पे थे उन लोगों ने इनकी मिट्टी भरी जो है, लेकिन वो कायदे से जैसे मैं करता हूँ उस तरीके से नहीं हो पाया था। मुझे दोबारा आने के बाद मैंने ये रेड जापांग और स्टार डस्ट इनकी पूरी मिट्टी को बाहर निकाल लिया। और मतलब मुझे लगे भी कैसे थे, मतलब इसी के अंदर वो सारी ठीकरी और वो जो नीचे रखे जाते हैं वो ऊपर ऊपर बिल्कुल दिख रहा था। मतलब पौधे लगाने का जो तरीका होता है उस तरीके से नहीं इनको लगाया गया था। नीचे पूरा ड्रेनेज होल ओपन था। हालांकि मैं ड्रेनेज होल ज़्यादातर बंद नहीं करता हूँ, एंड अपने इन छोटे पौधों के जो नर्सरी पॉट में लगे होते हैं उनमें कुछ ही पौधों के ड्रेनेज होल बंद करता हूँ। तो ड्रेनेज होल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि मिट्टी जैसे वो गिरे थे ये भी नहीं देखा गया कि क्या भरा जा रहा है गमले के अंदर, ठीकड़ी जा रही कि मिट्टी जा रही, कुछ नहीं पता। मतलब ऐसे बस हो गया था। इस वजह से मुझे नए सिरे से इन सारे पौधों को रिपोर्ट करना पड़ा। रात 11 साढ़े 11 बजे तक मैं यही करता रहा, और जितना करता रहा उतना ही अंदर से जो है इतना ज़्यादा दुखी था, क्या ही बताऊं। अभी तो जैसे जैसे टाइम पास होता है आदमी थोड़ा अपने आप को हील अप कर लेता है, तो मैं भी अब हील हो चुका हूँ। लेकिन है क्या कि मेरी मेहनत बर्बाद हो गई अगर देखा जाए तो। पूरे सीजन भर मैंने ये जो स्टैंड अपने सजाए हुए थे अच्छे से, ये सारे के सारे डैमेज हो गए हैं। देखते हैं कितने दिन में ये रिकवर हो पाते हैं। मैंने इनको रिपोर्ट जो किया है, रिपोर्टिंग दोबारा से जब मैंने की, सिर्फ कोकोपीट डालकर, ये वाला भी पूरा ये कटिंग जो मैंने लगाई थी एग्लोनिमा की एक वैरायटी है, तो इसकी कटिंग भी पूरी निकल गई थी बाहर। 2 कटिंग्स थी और दोनों की दोनों कटिंग्स ही बाहर निकल गई थी। इन सब को मतलब जितनी भी न्यूली रिपोर्टिंग मैंने की है, सिर्फ मैंने वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट मैंने अधिकता रखी, 80% कोकोपीट होगी और 20% वर्मी कंपोस्ट मिलाकर रिपोर्ट कर दिया। और उसके बाद इसके अंदर मैंने सिर्फ बासाकोट डाला है, बासाकोट फर्टिलाइज़र। बासाकोट का रिज़ल्ट बड़ा ही अच्छा आता है। मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं तो जिन जिन पौधों में मैंने बासाकोट डाला, ये देखिए ये लिपस्टिक एग्लोनिमा, ये नियर अबाउट टूट ही गया था, समझ लीजिए बिल्कुल टेढ़ा सा हो गया है। जिन जिन पौधों में मैंने डाला अब वो रिपोर्टिंग के काबिल हो गए हैं। बहुत फास्ट ग्रोथ की उन लोगों ने।
यहाँ पर देखिए ये फेलोडेंडोन, ये वाइट प्रिंसेस, पिंक प्रिंसेस, अब इनको बड़े पॉट की ज़रूरत है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। एक्चुअली इनकी जो साइज़ थी उसके हिसाब से बहुत अच्छी ग्रोथ कर ली है फेलोडेंडोन की ये वाली वैरायटी, फिर उसके बाद ये वाली वैरायटी है फेलोडेंडोन की। इन सब की ग्रोथ ज़्यादा हो गई, सिर्फ यही ऑरेंज प्रिंसेस और रेड मूनसाइन, ये दो ऐसे हैं जिनकी रिपोर्टिंग अभी मुझे थोड़ा रुक कर करनी पड़ेगी, लेकिन अब मुझे कल तक तो हर हाल में ये मेरा जो पिंक प्रिंसेस और ऑरेंज प्रिंसेस का पॉट है इनको चेंज करना पड़ेगा। ये वाला पूरा स्टैंड सुरक्षित रहा, मतलब इस पर कोई बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। मुझे पेंटिंग करनी थी सारे स्टैंड की, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि किनारे किनारे अब थोड़ा मैं बॉर्डर एक लगवा दूँ इनके आसपास, जिससे इनमें कम से हवा जब चले तो गिरने का डर ख़त्म हो जाए, वरना ये गिर गिर के ऐसे ही नुकसान इनका होता रहेगा। खैर, छोटी सी अपडेट की आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।